बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान ख़ान साहब का और आर्मी चीफ़ का सब्र जवाब दे गया है और जिस तरह का पाकिस्तान की तरफ से लहजा अपनाया गया है, जिस तरह की मैं कहूँगा कि धमकी आमेज़ एक लैंग्वेज नज़र आई है, ज़ुबान नज़र आई है शाह महमूद कुरैशी साहब की, उससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान वार्निंग दे रहा है सऊदी अरब को कि अब मज़ीद पाकिस्तान इस तरह का अंदाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुआ ये है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया है कि अब अगर OIC मज़ीद डिले करता है तो पाकिस्तान OIC से बाहर इस्लामी ममालिक का इजलास बुला लेगा कश्मीर की सूरत हाल पर। और चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह चुके हैं कि हमने काफ़ी अरसे से कहा हुआ है कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाया जाए जो OIC में है, लेकिन OIC की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा और उसमें सबसे बड़ी वजह है सऊदी अरब। और सऊदी अरब को अब पाकिस्तान ने $1 अरब वापस कर दिए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आम लैंग्वेज में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ के जी किसी के मुंह पर दे मारना, लेकिन बहरहाल ये $1 अरब फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान ने वापस कर दिए हैं जो सऊदी अरब से कर्ज़ लिया हुआ था पाकिस्तान ने। वैसे तो तकरीबन ये 1.5 साल पहले लिया था पाकिस्तान ने कर्ज़ $3 अरब थे और इसके अलावा कोई $3.5 अरब का क्यों समझ लें इतने इस आगे पीछे ही तेल पाकिस्तान ने डेफर्ड पेमेंट पे लिया हुआ है, सऊदी अरब से सहूलत ली हुई है, तो उसमें से $1 अरब फ़ौरी तौर पर वापस पाकिस्तान ने कर दिए हैं। अब ये कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करे, कोई मसला पाकिस्तान का ना हो, उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर $1 अरब दे दिए हैं। तो ये जो पाकिस्तान का मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हल हो गया। अब पाकिस्तान ने जिस तरह का अंदाज़ अपनाया है वो तारीख़ में नहीं मिलता। जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान के सऊदी अरब से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस तरह का बयान आपको शायद ही कभी नज़र आए पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब के ख़िलाफ़। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कश्मीर के एजेंडे पर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर यानी OIC के 57 ममालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके 57 मेंबर हैं इस्लामी ममालिक। अब उनके तमाम के जितने भी वज़राए ख़ारजा हैं उन सब का इजलास होना चाहिए और सिर्फ एजेंडा होना चाहिए कश्मीर। अब इसमें सऊदी अरब रोड़े अटका रहा है। वो किस तरह से? ये अल्फाज शाह महमूद कुरैशी यानी पाकिस्तान ये बात कह रहा है और उनसे कहा गया कि जी आप जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो नहीं है। उन्होंने कहा जी मुझे पता है, लेकिन अब बस बहुत हो गई। यानी 1 साल हो गया कि मकबूजा कश्मीर पर जो जुल्म किया है भारत ने, और उसके बाद अब यानी बाबरी मस्जिद शहीद की गई और उस पर अब राम मंदिर बना दिया गया, तो अब भी पाकिस्तान क्या खामोश रहेगा? क्या आलम इस्लाम खामोश रहेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा? तो बहरहाल इसी तनाजुर में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब हम मज़ीद सब्र नहीं कर सकते। और सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, सऊदी अरब का असर और रसूख OIC पर सबसे ज़्यादा है और ये सऊदी अरब की वजह से ही है कि वो कश्मीर पर इजलास नहीं बुलाने दे रहा। अगरचे OIC की स्टेटमेंट्स आई हैं, अगरचे OIC की तरफ से ये कहा गया कि जी मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म है इसको बंद किया जाए, उनके हुकूक वापस किए जाएं, फिर बाबरी मस्जिद के हवाले से भी स्टेटमेंट आ गई, ट्वीट्स भी आ गए, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि ये काफ़ी नहीं है। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाना चाहिए, कश्मीर का एजेंडा होना चाहिए, उसमें करारदाद भी हो, उसमें वाज़ेह हिकमत अमली हो, ताकि सब मिलकर ये इस्लामी ममालिक मिलकर भारत के ख़िलाफ़ एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल तय करें कि हमने करना क्या है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको रुकवाने के लिए उस पर बाकायदा एक डिबेट हो, कोई बात हो। और यहाँ तक वज़ीर ख़ारजा ने कह दिया कि हम कुआलालंपुर समिट नहीं गए। क्यों नहीं गए? कि सऊदी अरब ने कहा था जी कुआलालंपुर समिट ना जाएं। कुआलालंपुर समिट में इस्लामी ममालिक ही थे, लेकिन सऊदी अरब को यही खदशा था कि जी ये तो OIC के अलावा एक बॉडी बन रही है मुस्लिम ममालिक की। तो अब शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया है कि जी होता है तो हो, अगर OIC नहीं इजलास बुला सकती तो ठीक है, फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कह दूंगा और हम ऐसे ममालिक जो कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ हैं, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, हम उन सब को बुलाकर एक इजलास करवा लेंगे। और इस तरह से OIC के पैरेलल अगर एक बॉडी बन जाती है तो बनती रहे, इससे हमें कोई गर्ज़ नहीं, हम फिर सऊदी अरब की तहफ़्फ़ुज़ात की हमें कोई परवाह नहीं है।
तो जिस तरह कहते हैं ना जी, फिर भाड़ में जाए जिसने जो करना है कर ले, तो वो वाली बात आ गई है अब। और कुआलालंपुर समिट का आप सबको याद होगा कि उसमें इमरान खान साहब और महातिर मोहम्मद और तैयब उर्दवान तुर्की के सदर, ये तीन सरबराहान थे। इन तीनों ने मिलकर ये सोचा था, कुआलालंपुर समिट की तरफ मामला गया, वहाँ पर कई ममालिक आए और वहाँ पर बात हुई आपस में कोऑपरेशन की, लेकिन आखिरी वक्त में पाकिस्तान नहीं गया और ये कहा गया कि सऊदी अरब और यूएई के तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर तैयब उर्दवान ने कह दिया कि सऊदी अरब ने, यूएई ने धमकी दी थी पाकिस्तान को कि अगर तुम इस इजलास में गए तो एक तो हम जो पैसे रखवाए हैं डॉलर्स की सूरत में स्टेट बैंक में, जो हमने कर्जा लिया ये वापस ले लेंगे और यहाँ पर जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनको वापस भेज देंगे। अब पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आते हैं उनमें बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और यूएई का है, तो इसलिए पाकिस्तान को इस तरह की धमकी दी गई। लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान इन धमकियों में आने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने जिस तरह से आपको अर्ज़ किया कि $1 अरब, ये अभी ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ी ख़बर है। अभी कुछ ही लम्हे पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पहले ही ये ख़बर मंजर-ए-आम पर आई है कि पाकिस्तान ने $1 अरब, यानी अचानक से $1 अरब, ये तकरीबन 168 अरब रुपया बनेगा, ये सऊदी अरब को वापस कर दिए हैं। और इसकी जगह पर ये जब सऊदी अरब को दिए हैं तो ज़ाहिर है कि हमारे इतना बड़ा एक ख़जाने में मसला भी आ सकता था, अचानक $1 अरब कम होना और फिर फ़ौरन पेमेंट्स का मसला हो सकता था, दीगर मसाइल पैदा हो सकते थे। तो उसके लिए चीन ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब दे दिए हैं। फिर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आया है। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान अब इन चीज़ों की परवाह नहीं कर रहा और सऊदी अरब का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आ सकता है इतनी सख्त लैंग्वेज पर, और सऊदी अरब वही बातें दोहरा सकता है कि ठीक है बाकी भी हम पैसे ले लेंगे, हम जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं। पहले उन पर बड़ा ऐसे मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, मैं देखता हूँ, और लोग बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं और वो कहते हैं कि हम पर बड़ा जुल्म होता है, यहाँ पर बड़े मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, और आहिस्ता आहिस्ता उनके वहाँ पर रहने के लिए जो कामा वगैरह और जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन के और दीगर मामलात होते हैं, टैक्सेस का मामला है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके लिए मुलाजमतों के दरवाज़े बंद होते चले जा रहे हैं और वो बड़ी मुश्किल में हैं। तो अब अल्लाह ना करे, लेकिन बदले में सऊदी अरब कहीं उनकी और मुश्किलात में इजाफ़ा करने की कोशिश करे। और साथ ही मैंने आपको बताया कि ये जो पेमेंट्स वाला मामला है उस पर भी सऊदी अरब आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, जौहरी ताकत है, और दिफा के लिहाज से, सऊदी अरब के दिफा के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी अरब पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ट्रेनिंग के लिए भी और दीगर मामलात के लिए भी। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब होने चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने अब सोच लिया है कि सऊदी अरब को एक तरफ खड़ा होना होगा। एक फ़ैसला सऊदी अरब को करना होगा कि या सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो या फिर भारत के साथ। ये एक फ़ैसला अब सऊदी अरब को करना है। अब ये दोनों कश्तियों में सवार होने का वक्त नहीं रहा। मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है अब उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यानी अब बाबरी मस्जिद को जिस तरह शहीद किया गया, 450-500 साल पुरानी मस्जिद, उसको शहीद कर दिया जाए और 57 मुस्लिम ममालिक हों और वो खामोश रहें, कितने जुल्म की बात है। उधर राम मंदिर की तामीर और उस पर जनाब एक पूरी कवरेज और दिखाया जा रहा है, और फिर वहाँ के मुसलमान, अब भारत के मुसलमान अब खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि आया सूफिया मस्जिद भी तो फिर वापस ली गई 9 दहाइयों के बाद, 90 साल के बाद, तो उसको दोबारा मस्जिद बनाया गया, तो इंशाल्लाह वक्त एक जैसा नहीं रहता, तो फिर बाबरी मस्जिद बनेगी। ये भारत के अंदर मुसलमान ये आवाज़ उठा रहे हैं कि दोबारा इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद बनेगी। तो वहाँ पर इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं और मुस्लिम मालिक खामोश रहें। ये कब तक होगा? और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर अब जो ताज़ा जुल्म है उसको 1 साल गुज़र गया, तो अब भी अगर OIC का इजलास नहीं बुलाया जाता, कौंसिल फॉरेन मिनिस्टर का इजलास नहीं बुलाया जाता, तो क्या फ़ायदा। अक़वाम मुत्तहिदा में ज़रूर आवाज़ उठाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से मैं आपको बता दूँ बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि सिक्योरिटी काउंसिल का, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का 1 साल के अंदर ये 3रा इजलास हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीर की वजह से। कश्मीर के मामले पर ये यानी बंद कमरा इजलास था, और चीन की एफर्ट्स इसमें बड़ी शामिल है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो बुलाया गया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, 15 उसके मेंबर हैं, और इंडोनेशिया ने इसकी सदारत की है और उसमें कश्मीर की बात हुई है। और
भारत ने पूरी लॉबिंग की, पूरी कोशिश की कि ये इजलास ना हो और कश्मीर की बात ना हो, लेकिन फिर भी ये मामला वहाँ पर गया और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी फतह है। भारत रुकाना चाहता था इसको, लेकिन फिर 1 साल के अंदर ये तीसरा अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान करवाने में कामयाब हुआ है। तो यहाँ अगर ये हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से उनकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस अब ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट्स अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, और ओआईसी उस तरह चुप रहे, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। तो आखिर पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और अब ये एक तरह से वार्निंग कह लें, धमकी कह लें, स्टेटमेंट कहें, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है। अब सऊदी अरब देखते हैं कि किस तरफ जाता है, या वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा या फिर भारत के साथ। अब दोनों तरफ नहीं हो सकता, अगरचे भारत में भी सऊदी अरब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वही बात है एक मार्केट की, 1.25 अरब आबादी की मार्केट है, लेकिन कहीं तो फिर अपना आपने जज्बा भी तो दिखाना है, सब कुछ तिजारत या पैसा तो नहीं देखना। तो देखते हैं कि अब सऊदी अरब की तरफ से क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।